नेम को मैंने असाइन किया क्या, आलोक कुमार, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर बैकस्लैश लगा दूंगा ये, ठीक है। अब मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ कटियार, ठीक, इसको डबल कोट्स में क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं नेम लिखूंगा तो ये हमको पूरा नाम देगा, राइट। तो हम अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे, और उसको अगर मल्टी लाइन में लिखना है तो हम उसके लिए डबल स्लैश का, सिंगल स्लैश का यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग उसको मल्टी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। और एक काम और है, उसको हम ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा आलोक कुमार। अब मैं इसको क्या करूंगा, डबल कोट्स के बजाय ट्रिपल कोट्स में लिखूंगा, डबल कोट्स ट्रिपल, ठीक है। और इस तरह से हम इसको एंटर, एक मिनट, ये सिंगल कोट्स नहीं ले रहा है, एक मिनट लेता है। नेम इज इक्वल टू, ये लेगा पहले सिंगल और फिर डबल कोट्स, लोग, ये एक मिनट रुक जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स लिखना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आलोक, वेट अ मिनट, हमने लिखा नेम इज इक्वल टू, और हमने लिखा ट्रिपल कोट्स आलोक, ठीक है, कुमार, ठीक है। यहाँ से एंटर। तो ये हमने यहाँ पर ट्रिपल कोट्स लिख दिया। 2 बार हमको ट्रिपल कोट्स लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ट्रिपल कोट्स को हम लोग नेक्स्ट लाइन में, अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग बनानी है हमको, तो उसके लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का। अब आ जाते हैं हम लोग, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग है, और सिंगल लाइन तो नॉर्मली हम लोग सिंगल कोट्स में ही लिख देते हैं। जैसे मुझे अपना नाम ही लिखना है तो नेम इज इक्वल टू, क्योंकि मेरा नाम एक स्ट्रिंग है, मैं इसको लिख देता हूं आलोक कुमार, ठीक है। नेम इज इक्वल टू आलोक कुमार, इतने बात समझ में आ गया? तो अब ये स्ट्रिंग जो है वो सिंगल लाइन है। अगर मल्टी लाइन करेंगे इसको तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हमने लिखा नेम, 3 बार हम ट्रिपल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, और हम फिर लिखेंगे आलोक कुमार, ये मल्टी लाइन है हमारा, ठीक है। ये हमारी मल्टी लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जहाँ आपने सिंगल स्ट्रिंग लिया है तो सर वहाँ पे आपका कुमार कटियार सर स्पेस क्यों नहीं आया? कहाँ पर? अच्छा ऊपर जब, हाँ, क्योंकि वहां पर बेटा सर, क्या है ना, सुनो सुनो, वहां पर उसने क्या किया है कि जब जैसे ही आपने ये, यहाँ पर आप बता रही हैं इस जगह पर, ये बता रही है ना, यस सर, यस सर। यहाँ पर इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि यहाँ पर हमने जब सिंगल कोट्स लिया यहाँ पर आलोक कुमार, और हमने स्पेस नहीं दिया, हमने डायरेक्ट स्लैश लगाकर और फिर लिख दिया कटियार। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू
और हमने डबल कोट्स लगाकर लिखा आलोक, फिर बैकस्लैश स्पेस कुमार, सॉरी, और बैकस्पेस स्पेस वेट अ मिनट, अच्छा मैंने कोट्स नहीं बंद किए, एक मिनट रुको। नेम इज इक्वल्स टू आलोक बैकस्लैश स्पेस कुमार बैकस्लैश स्पेस एंटर KATIYAR। अब हमने लिखा नेम। ये क्या है, जब सिंगल लाइन कमेंट का हम यूज करते हैं तब ये क्या करता है कि ये जो बैकस्लैश है वो उसको स्पेस को खत्म कर देता है, ठीक है। और इसको अगर हमें बैकस्लैश को लगाना है, अगर हमें स्पेस देना है तो फिर हमें इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है एंटर की, तो हम प्रेस कर सकते हैं। और बैकस्लैश के साथ कोई एक दिया हुआ है इसमें, अच्छा, बैकस्लैश AB, ए इज एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, बैकस्लैश ए, एक मिनट रुक जाओ। नेम इज इक्वल्स टू कोट्स हमारे पास है आलोक बैकस्पेस ए, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, नेम इज इक्वल्स टू आलोक स्पेस बैकस्पेस ए, और ये हमारा एंटर नहीं होगा। साइज 4 फॉर मल्टी लाइन ट्रिपल ABC, सिंगल ABC। इसमें बेटा एक हमें एक एस्केप सीक्वेंस का यूज होता है जो कि इसमें दिखा नहीं रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें एस्केप सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं कि वो स्पेस को खत्म कर देता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये एंड ऑफ द लाइन, ओके, द कंसिडर्ड एज EOL एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर्स आर काउंटेड इन द लेंथ ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। क्योंकि इसमें हम एस्केप सीक्वेंसेस में बता दूंगा किस तरह से इसमें एस्केप सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हैं, जिसमें स्पेस को हम यूज करेंगे। क्योंकि वो स्पेस भी नहीं ले रहा है। एक मिनट मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू आ गई आलोक, और अगर हमें यहाँ पर मल्टी लाइन में इसको देना है तो मैंने बैकस्लैश से मार किया, देखो आ गया। देखो हमने क्या किया है बेटा, सुनिएगा। नेम इज इक्वल टू मैंने क्या दिया, यहां पर मैंने आलोक लिखा कोट्स में, फिर मैंने क्या किया स्पेस दिया, और फिर हमने क्या किया स्पेस के बाद हमने क्या लगाया, एक एस्ट्रिक लगाया। तो ये हमारा जो आलोक है उसके बाद एक स्पेस काउंट हो गया, और फिर इसने स्लैश लगाया। स्लैश का मतलब होता है उसको हम नेक्स्ट लाइन में ले जाएं, तो हम फिर नेक्स्ट लाइन में ले गए। फिर हमने स्पेस दिया एक, यहां पर इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, देखो यहां पर एक स्पेस है पूरा जहां पर हाईलाइटेड हो रहा है, और फिर हमने स्लैश लगाया। तो फिर जब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो देखिए नेम आलोक कुमार कटियार इस तरह से लिख कर आएगा। ये बात समझ में आ गई अब? यस सर। अब क्लियर है? ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना है तो आपको हर वर्ड के बाद एक स्पेस देकर फिर स्लैश लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए आलोक के बाद एक स्पेस है, यहाँ पर देखिए कुमार के पहले एक स्पेस है स्लैश के पहले, और यहाँ पर स्पेस दोनों के बीच में हो गया, तो 2 स्पेसेस चाहिए, तो हमको आलोक और फिर स्पेस और कुमार फिर स्पेस, तो ये यहाँ पर हमने 2 स्पेस छोड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अब क्लियर हुआ? यस सर। और ये जो स्पेस है वो भी क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर हम लेंथ लेते हैं, तो देखिए स्पेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट हो रहा है, तो लिखिए लेन नेम। लेन नेम अगर करेंगे तो कितना देगा, 18 देगा। देखिए कितने हैं अक्षर हमारे, 4 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 4 9, 9 और 2 11, 12 13 14 15 16, 16 हुए टोटल यहाँ से यहाँ तक, और 16 और एक स्पेस ये 17 और एक स्पेस ये 18, तो टोटल वर्ड जो है वो 18 है, जबकि कैरेक्टर्स जो हैं वो 16 है, और 2 जो है वो स्पेसेस हैं। तो 2 स्पेस के लिए ये भी एज ए कैरेक्टर काउंट होते हैं, तो इसीलिए इसका लेंथ जो है, नेम का लेंथ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? यस सर। नाउ इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स कल पढ़ रहे थे, और हमने स्ट्रिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं? इंटीजर लिटरल्स आर द होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर्स जो होते हैं वो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, मतलब डेसिमल नहीं होता उनमें। ठीक है, जैसे 14.6, तो जहां पर पॉइंट लगा है वो इंटीजर्स नहीं होते, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो होल नंबर्स होते हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। यानी इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। द मेथड ऑफ राइटिंग इंटीजर कांस्टेंट हैज बीन, अच्छा मेथड लिखने का क्या है, इंटीजर को लिखते कैसे हम लोग? अगर हमें सपोज जैसे हमें अपनी एज लिखनी हो, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ऐसा आएगा कि हमको अपना एज लिखना हो, तो एज तो हमारी कैसी होती है, होल नंबर्स में होती है। ठीक है, या हमें अपने डेट लिखना हो, या हमें कोई भी ऐसा जहां पर हम होल नंबर्स का यूज करते हैं वो लिखना हो, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो जैसे हमें लिखना है एज, हमारी एज है 19, तो 19 ईयर्स हो गया। ठीक है, या हमारी एज है 43, तो 43 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग एज को डिफाइन कर सकते हैं, एज इज इक्वल्स टू 43। तो देखिए कोई एरर नहीं देगा ये, तो जब भी एरर होगा तो वो रेड, ये जो रेड लिखते आता है वो उसका ये रेक्टिफाई करता है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है। ठीक है, तो अगर रन करने के बाद हमारी कोई वैल्यू एरर नहीं देता, इट मींस द सिंटैक्स इज करेक्ट। इसका मतलब कि सिंटैक्स जो है हमने करेक्ट लिखा हुआ है। अब जैसे हमें लिखना हो num इज इक्वल्स टू num1 इज इक्वल्स टू कितना, पॉजिटिव +32, तो ठीक है, तो ये +32 आ जाएगा। num1 देखिए, num1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 32 है, क्योंकि प्लस जो है हमारा, अब देखिए मैंने लिखा num2 इज इक्वल्स टू -34, राइट। तो num2 की वैल्यू अगर देंगे, देखिए -34 दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे डेसिमल नंबर्स या डेसिमल इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्टल नंबर्स, यानी हमें किसी भी जगह पर हमें ऑक्टल नंबर अगर सेव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको लिखना पड़ता है अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0O। हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल नंबर डिफाइन करना हमें, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0O उस नंबर से पहले। और हमें पता है कि ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को हम लोग ऑक्टल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर्स जो हैं कैसे हैं, ऑक्टल नंबर्स हमारे, जैसे मैंने दिया ऑक्टल नंबर, तो मैंने लिखा OCT ऑक्ट, अच्छा ये तो फंक्शन ही हो गया, तो हमने लिखा num1 इज इक्वल्स टू, ऑक्टल नंबर हमको देना है तो हमने क्या लिखा, 0O, और इसके बाद हमने लिखा 26।
तो ये हमारा ऑक्टल नंबर है। देखिए ये हमारा 26, क्योंकि हमें 7 तो होता ही नहीं है, 7 होता है 8 नहीं होता। तो अगर हमने लिखा num1, ध्यान दीजिएगा, num1 इज इक्वल टू 0O, ये हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, और इसके बाद मैंने लिख दिया 3 9। देखिएगा एरर दिया। एरर क्यों दिया, कोई बताएगा? व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग एरर? Yes, 9 is not octal number, that's why it is creating error, right? अब आ जाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर पर। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू कहीं स्टोर करनी है तो हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 0x, ठीक है। और हमने लिखा उसके लिए num1 इज इक्वल टू 0x, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 201, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है? हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, num1 इज इक्वल टू 0O, और इस सॉरी इक्वल टू 0O, और इसके बाद हमें लिखना है, सॉरी ओ नहीं, ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल, तो x लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे A और C, क्योंकि ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। ए का मतलब होता है कितना? 10, और C का मतलब होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पर AC लिखा है, इसका मतलब ये 10 और 12 लिखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर 10 होता नहीं है, 10 को हम लोग A लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर्स, या इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इंटीजर्स में मैंने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और इसके बाद हमको अगर ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज हमारी क्या होती है? क्या नाम है, जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए 0O ऑक्टल के लिए और 0x हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब आता है कि फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में अब हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म भी हम पॉजिटिव और निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें लिखना है num1 इज इक्वल टू 0.37, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। देखिए num1 प्रिंट करेंगे हम, तो देखिए 0.37 हमको वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स इट इज करेक्ट। तो हम, ये हमारा कैसा है? ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। या num1 इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 2.5, ठीक। तो ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन हम फ्लोटिंग पॉइंट को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मैं लिख दूं यहां पर num1 इज इक्वल टू, अब ये 7 हमारा जहां पर हमने लिखा ये 7, तो ये फ्लोटिंग नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? ये इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फ्लोट कभी नहीं होगा, ठीक है। या हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं num1 इज इक्वल टू हमारा +17 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा इसका काहे में आएगा? डेसिमल में आएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये +7.2 वैल्यू तो आ गई। तो num1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 8.5। तो ये क्या है? +7/2, ये इलीगल सिंबल। तो इन्होंने इसमें लीगल कैसे दे रहा है? बिकॉज, वेट अ मिनट, इनवैलिड, अच्छा इसमें इनवैलिड होना चाहिए इसको, प्लस को। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा। num1 इज इक्वल टू 17/2, ये भी हमारा है। तो ये हमारा इलीगल सिंबल। अच्छा वैसे तो ये क्या बताएगा? ये इलीगल है। जैसे ये बुक तो बता रही है हमको कि ये इलीगल सिंबल है ना। फ्लोट को हम इस तरह से, रुकिए एक मिनट, इसको बना दें हम फ्लोट। रुको एक मिनट,
फ्लोट नम इक्वल्स टू, लेकिन फ्लोट नम देगा नहीं है, प्लस का 17/2 कांट असाइन फंक्शन। अच्छा, फ्लोट को चेंज करने के लिए हम, अच्छा हम इसको नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर नम की वैल्यू अगर मैंने दे दी num 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको प्लस का 17.17/2 ये हमने एंटर किया। अब हम इसका टाइप देखेंगे, टाइप क्या है इसका, नम का, num 1 का, तो इसका टाइप क्या देगा ये हमको, क्लास फ्लोट। ठीक है, तो ये लेकिन फ्लोट ही दे रहा है हमको। ठीक है, तो प्लस का 17.2 ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो इलीगल, तो हम इसको इलीगल नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 17.2 ये हमारा फ्लोट वैल्यू ही होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोल रखा है कि +7/2 ये इलीगल सिंबल है, क्योंकि हमारा जो फ्लोट होता है ये वैल्यू कभी भी ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब ये फ्लोट वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 17/2 इज अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू हमेशा कैसी होती है, डेसिमल में लिखी होती, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लैश लगाया है तो इलीगली ये गलत है। यहाँ पर अगर हमें आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्लोट में। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए स्लैश के बजाय। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि num 1 आपको या तो ऐसे लिखना है 8.5, ठीक है, ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इस तरह से स्लैश लगाकर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये डिविजनल ऑपरेटर है यहाँ पर और ये डिवीजन कर रहा है, तो इसलिए वैल्यू हमको 8.5 दे रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि स्लैश का यूज हमको एज ए फ्रैक्शनल पार्ट नहीं करना है। जो स्लैश है हमारा, ये जो स्लैश है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में यूज नहीं होता। फ्लैश में क्या, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको किस में यूज करते हैं, डेसिमल के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर डेसिमल पॉइंट लगेगा। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू भी 8.5 आएगी, लेकिन हमको इसमें जो है स्लैश का यूज नहीं करना है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब आ जाती है एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी हम वैल्यूज को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है 152 इंटू 10⁵ ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई num 1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया सपोज हमारे पास आ गया कितना 152E05। ठीक है, तो ये कितना हो गया 152E05। इसका मतलब ये होता है, देखिए रन कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये E05 का मतलब होता है कितना 1520005 टाइम्स 0 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 152E05। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी हम, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी हम वैल्यूज को लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो इसका मतलब होता है कि आपने, या मुझे लिखना है num 1 इज इक्वल्स टू 1.52 E02। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 1.52 E02 मतलब कि ये 1.52 इंटू 10⁻² है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में भी। ठीक है, इसके बाद बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स क्या है, हमारे ट्रू हैं, जैसे मैंने लिखा num 1 इज इक्वल्स टू TRUE। ठीक है, तो ये कैपिटल टी लगाना पड़ेगा, स्मॉल टी नहीं लेगा, ये कैपिटल टी, ये हमारे बूलियन लिटरल्स हैं। देखिए
num1 की वैल्यू हम अगर देंगे यहाँ से, num1 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है हमको। तो ये ट्रू और फॉल्स भी जो है हमारे क्या है, ये हमारे बुलियन लिटरल्स हैं। और एक स्पेशल लिटरल नन होता है जहां पर वैल्यूज को हमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी, जैसे मैंने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू नन, ठीक है, क्या NONE, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें वैल्यू को प्रिंट करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नन, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। देखिए हमने जब वैल्यू लिखा तो इसने क्या वैल्यू, कुछ नहीं रिटर्न किया, तो इसका मतलब कि वैल्यू हमारी ब्लैंक है। तो किसी भी वैल्यू को हम नन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें, ये हमारे कुछ हो गए सॉरी क्या कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं टोकन। तो ये बात के बाद अब हम बात कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशनल व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ कंप्यूटेशनल मतलब कुछ कैलकुलेशन करते हैं जब ये वेरिएबल्स पर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो जैसे मैंने कोई भी वैल्यू, हमने जैसे हमने नम इज इक्वल टू num1 इज इक्वल टू जो प्लस होता है, प्लस क्या लिखा, a, ठीक है। तो हमने num1 इज इक्वल टू प्लस a लिखा, तो ये हमारा सॉरी a इज इक्वल टू अच्छा ये तो डिफाइन नहीं होगा, तो हमने a को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। अब मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू प्लस a या माइनस a, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए असाइन हो जाएगा इसको। तो अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हमको कितनी वैल्यू देगा, ये हमको 1 देगा। लेकिन हमको ये माइनस a देना चाहिए इसको, वैल्यू a इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू हमको प्रिंट, और अच्छा num1 को देखिए, हमें वैल्यू क्या करेंगे, num1 को प्रिंट करेंगे। तो num1 का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, -1, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, जो a की वैल्यू है वो नम क्योंकि a ने क्या वैल्यू, a की वैल्यू 1 है और 1 के पहले माइनस लगा है, तो ये -a हो जाएगा। तो जब नम की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो नम की वैल्यू -a है, तो ये क्या करेगा, नम की वैल्यू को माइनस कर देगा। तो num1 की वैल्यू क्या, a की वैल्यू तो हमने पहले रिटर्न की हुई है 1, तो a की वैल्यू 1 देगा, लेकिन num1 की वैल्यू माइनस देगा। तो ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऑपरेटर है कौन सा, यूनरी प्लस ऑपरेटर और यूनरी माइनस, इसी को हम यूनरी प्लस और यूनरी माइनस हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जिनके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर जो है हमारा एक ऑपरेंड की, देखिए यहां पर हमें कितनी जरूरत थी, एक ही ऑपरेंड की जरूरत थी, यहां पर एक ही वेरिएबल है। जबकि अब बाइनरी ऑपरेटर्स की जब बात आती है तो ये हमारे कैसे होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेंड पर काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने लिखा a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या देगा हमको 6, a प्लस b मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, और ये लगा है हमने दोनों के बीच में लगा दिया बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स a और b की जरूरत होती है, यानी 2 ऑपरेंड्स की जरूरत है, इसलिए हम कैलकुलेट करके हमको 6 करा रहा है, ठीक है। मैंने a माइनस b, वेट अ मिनट, a माइनस b, तो ये क्या करेगा हमको -2 देगा, क्योंकि a माइनस 2 माइनस 4 2 रिटर्न करेगा। इसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर, तो हमने लिखा a/b, ये डिवीजन ऑपरेटर है, तो ये 0.5 देगा, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर,
तो रिमाइंडर बताएगा, तो A%, ये मॉडुलस साइन जो होता है, परसेंट साइन, ये हमारा रिमाइंडर बताता है, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, ठीक है। और इसके बाद हमें एक्सपोनेंट फॉर्म, अगर हमें पावर बनानी है, ए एक्सपोनेंट फॉर्म 2 स्टार बी, 2 की पावर 4 इट रिटर्न्स 16, और फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है केवल फ्लोर वैल्यू। तो अगर मैंने लिखा A/B, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि A/B का मतलब फ्लोर में, मतलब कि 4 डिवाइड करेंगे अगर 2 में 4 से डिवाइड करेंगे अगर, तो पहले हमारा जो फ्लोर होगा वो 0 टाइम्स जाएगा, इसलिए वो A/B जो है वो 0 दे रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स एक्स्ट्रा आई हैव टेकन, और मैं धीरे धीरे आगे चैप्टर बढ़ता चलूंगा, और आप लोग सभी लोग डेली क्लास अटेंड करें, रिवीजन है, आपको बेनिफिट ही होगा इससे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, और हम मिलते हैं कल जब हमारा टर्न होगा, या जब। सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन।